नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के शो प्राइम टाइम विद आकांक्षा परिहार में। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी का कहना है कि इजराइल हमास के युद्ध में अब तक गाजा में संयुक्त राष्ट्र के 102 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस लड़ाई में 27 स्टाफ कर्मचारी घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फिलिस्तीन रिफ्यूजी ने कहा कि बीते 24 घंटे में उनका एक कर्मचारी और उनके परिजन उत्तरी गाजा में जारी बमबारी में मारे गए हैं। एजेंसी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में किसी भी लड़ाई में जान गंवाने वाले संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके विरोध में संयुक्त राष्ट्र के दुनिया भर के कार्यालयों में सोमवार को आधे झंडे झुके रहे और संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों ने मारे गए अपने सहयोगियों के लिए मौन धारण किया। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बीते दिनों हुए हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है, लेकिन अभी भी वहां पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अगर अस्पताल के जेनिटर के लिए जल्द ही ईंधन का इंतजाम नहीं हुआ तो इलाज की कमी से कई लोग मारे जा सकते हैं, जिनमें कई नवजात बच्चे भी शामिल हैं। अब अमेरिका ने भी अस्पताल पर हमले का विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपील की है कि मुझे उम्मीद है कि अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। बाइडेन ने कहा कि अस्पतालों की सुरक्षा होनी चाहिए। एक मेडिकल चैरिटी संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के एक सर्जन ने बताया कि गाजा के अल शिफा अस्पताल में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और अमानवीय हालत में रहने को मजबूर हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास के आतंकियों ने अल शिफा अस्पताल में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। वहीं हमास इन आरोपों से इनकार करता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी अल शिफा अस्पताल पर हमले की कड़ी निंदा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अल शिफा अस्पताल में करीब 2300 मरीज, स्वास्थ्य कर्मी और शरणार्थी रह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी अस्पताल में लड़ाई का विरोध किया है और कहा कि हम मरीजों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। सुलिवन ने गाजा पट्टी में लंबे युद्ध विराम की भी अपील की ताकि गाजा में फंसे लोगों की मदद की जा सके। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के शीर्ष कमांडर को एक एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि मारा गया हमास कमांडर अहमद सियाम है, जो गाजा के एक अस्पताल में करीब 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखे हुए था। इजरायली सेना का कहना है कि सियाम अस्पताल में आम नागरिकों और मरीजों को निकलने नहीं दे रहा था। इजरायली सेना ने बताया कि सियाम गाजा के रंतीसी अस्पताल में डेरा जमाए हुए था और वो अस्पताल में मौजूद आम नागरिकों और मरीजों को इजरायली चेतावनी के बावजूद दक्षिणी गाजा के सुरक्षित ठिकानों पर नहीं जाने दे रहा था। सियाम हमास की नासेर रादवान कंपनी का कमांडर था। इजरायली सेना ने बताया कि सियाम भी इस बात का उदाहरण है कि हमास आम नागरिकों को अपने आतंकी मंसूबों के लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल सियाम अपने कई सहयोगियों के साथ गाजा के अल बुराक स्कूल में छिपा हुआ था जब इजरायली सेना के फाइटर जेट ने उस स्कूल को निशाना बनाकर सियाम को ढेर कर दिया। इजराइल के आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेत के सियाम के ठिकाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना पर कार्रवाई करते हुए इजरायली सेना ने हमास कमांडर को ढेर कर दिया। इजरायली सेना ने बताया कि बीती 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जिन 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है, उनमें 9 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। इजरायली सेना ने बताया कि इस बच्चे का नाम कफीर बिबास है और जब हमास के आतंकियों ने उसे अगवा किया था तब वो 9 महीने का था। अब वो 10 महीने का हो गया है और अभी भी हमास की कैद में है। इजरायली सेना ने बताया कि हमास ने कफीर के बड़े भाई और उनके माता पिता को भी बंधक बनाया हुआ है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन मंगलवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। स्विट्जरलैंड में इजरायली विदेश मंत्री, रेड क्रॉस के अध्यक्ष, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियसन से मुलाकात करेंगे। साथ ही कोहेन विभिन्न देशों के राजदूतों को भी हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़वाने के प्रयासों की भी जानकारी देंगे। बता दें कि बंधक को छुड़वाने के लिए इजराइल सरकार पर दबाव बन रहा है। यही वजह है कि इजरायली सरकार ने सैन्य दबाव के साथ ही कूटनीति प्रयास भी तेज कर दिए हैं। धन्यवाद।